इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है। योगी आदित्यनाथ यानी कि राष्ट्रवाद के ब्रांड एम्बेसडर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने हर स्कूल में, गौर कीजिए, हर एक स्कूल में यूपी के, सरकारी हो, सहकारी हो, प्राइवेट हो, सहायता प्राप्त हो, हर स्कूल में अब वंदे मातरम गीत को अनिवार्य कर दिया है। हाँ, अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी ने, क्योंकि हमें समझना होगा कि हाल ही में जो है 150वीं जो है 150 साल पूरे हुए हैं वंदे मातरम को, जो हमारा राष्ट्रगीत है। इस पे पीएम मोदी ने भी जो एक सिक्का जारी किया था, वो आगे चीज़ें बहुत ऐलान किया था कि जो ये राष्ट्रगीत है वो पूरे देश के हर एक लोगों को जो है एक देश के प्रति भावना, राष्ट्र की जो भावना है, देशभक्ति से जोड़ेगा। तो इसी से आगे बढ़ते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में ये लागू करने का ऐलान कर दिया कि एक सामान्य गीत नहीं है बल्कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ गीत है, ताकि जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने स्टार्टिंग लेवल से ही इस चीज़ के प्रति, इस त्याग को, इस बलिदान को जो आज़ादी के समय से जो चलती आ रही है उसको समझ सके, उस चीज़ का जो एक गायन हो जिससे उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में वो चीज़ देशभक्ति के प्रति भावनाएं रहें। जी। योगी आदित्यनाथ ने ये तर्क दिया है कि वंदे मातरम हमेशा से, यानी जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था और अब जब आज़ाद है, तब से वंदे मातरम गीत लोगों के दिलों में बसता आया है। स्वतंत्रता का कह सकते हैं, जो स्वतंत्रता की आग थी, जो लोगों में जज्बा था, वो वंदे मातरम गीत गाकर आता था। अगर बात करूँ 1905 की, तो उस वक्त जब बंगाल में अंग्रेज़ों का दुराचार हो रहा था, तो उस वक्त भी हर लोगों की जुबान पे वंदे मातरम था। योगी आदित्यनाथ का तर्क ये भी है कि अगर हमें राष्ट्रवाद पैदा करना है तो बच्चों से शुरुआत करनी होगी, स्कूली बच्चों से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखी जाए, सरकारी, सहकारी, निजी, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे ये अनिवार्य किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन निजी को भी इसमें शामिल किया गया है। हाँ, तो अभी मैं सीएम योगी की अगर स्टेटमेंट पढ़ दूँ तो उसमें बताया गया सीएम योगी ने कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाना है। वंदे मातरम के गायन से बच्चों में राष्ट्रभक्ति का संस्कार विकसित होगा। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, इससे झलकता है कि वो जो है देशभक्ति की जो भावना है वो स्टार्टिंग जो रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, इन बच्चों से इसको शुरुआत करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो है उन्होंने ऐलान किया है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में ये अनिवार्य किया गया है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। अच्छा, अगर बात की जाए वंदे मातरम की, तो अभी अभी यानी 7 नवंबर को वंदे मातरम का 150वां, यानी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जब से वो लिखी गई है वो पूरी हुई है। इसी वजह से आजकल वो काफ़ी चर्चा में भी थी। अभी अगर बात करें नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने पूरा का पूरा वंदे मातरम एक मंच पे गाया और अपनी सम्मान की भावना, अपनी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के सामने रखी। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने भी अब ऐलान कर दिया है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस आदेश का पालन कराया जाए। और साथ साथ ये भी देखने को बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी संभावनाएं हैं कि इस पर बवाल भी हो सकता है। इस पर जो प्रतिक्रिया, जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि ये ऐसा विषय बन चुका है कि जो एक उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से ऐलान किया है उस पर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। कि उस पर जिस तरह से भी हाल में भी मैंने एक डाटा पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो राज्य सरकार है उन्होंने भी एक तरह से लागू कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम का जो एक पाठ्यक्रम है वो अनिवार्य होना चाहिए, जिस पर वहीं के जो जम्मू कश्मीर के जो धर्मगुरु हैं, वह इस्लामिक धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस पर ऐतराज़ जताया है, प्रतिक्रिया दी है। तो ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी अटकलें हैं कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसी जो है प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। जी हाँ, अगर बात करें वंदे मातरम बोलने की, तो काफ़ी बार ऐसे विवाद हुए हैं कि जो मुस्लिम नेता है उन्होंने कहा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और आप हम पे वंदे मातरम गीत गाने का या बोलने का प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तो हो सकता है उनका तर्क ये कहता है कि उनका मज़हब इस चीज़ की मंजूरी नहीं देता है कि वो वंदे मातरम गाएं या फिर वंदे मातरम का जय घोष करें।
तो अगर हम बात करें भी जैसे कि हाल में बीते कुछ समय पहले की बात है कि जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से अबू आज़मी हैं, उन्होंने ऐतराज़ जताया था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, किसी को ज़बरदस्ती थोप कर नहीं बुलवाना चाहिए। तो ऐसी कई प्रतिक्रियाएं जो हैं एक तरह से जो देश के खिलाफ टाइप की आ सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, और आज़ादी के समय से चीज़ चलती आ रही है, तो इसके प्रति संवेदनशील सबको रहना चाहिए। शुरुआती लेवल से स्कूली बच्चों को इसके प्रति जो है एक तरह से जागरूक किया जा रहा है, उसके गायन करवाया जा रहा है, तो एक तरह से अच्छा संदेश है, एक मोरालिटी की तरफ इस तरह से जाता जा रहा है ये जो फैसला है। जी, जैसा आपने कहा कि सीएम योगी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में देश के प्रति सम्मान, गर्व और प्रेम की भावना जगाना है। वंदे मातरम गायन से बच्चों में राष्ट्रभक्ति का संस्कार विकसित होगा। जैसे कि संस्कार जो होते हैं वो बचपन से ही दिए जाते हैं, वो आप किसी कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ सकते हैं। आपको स्कूल से, जब बच्चे 3 साल के होते हैं, जब 5 साल के होते हैं, तब से उन्हें संस्कार देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि स्कूल से ही बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना हो, राष्ट्र प्रेम की भावना हो, और राष्ट्रवाद के ब्रांड एम्बेसडर से ये चीज़ें आना काफ़ी लाजमी भी है। क्योंकि माना जाता है कि जो सीएम योगी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कि एक तरह राष्ट्रवाद के ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है, तो उनकी तरफ से एक तरह से ऐलान कर देना वो शुरुआत है। कि इसके साथ मैं आपको बात करूं कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश से भी खबर आई थी कि जो मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स में जो ट्रेनिंग के लिए वहाँ भगवत गीता जो है, उन जो ट्रेनिंग्स के अभ्यर्थी हैं उनको जो है अप्लाई करने की बात की गई है कि वो भगवत गीता का जो है पाठ करेंगे, यानी अनिवार्य किया जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, अब वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से ऐलान हुआ है, तो ये सीधा संकेत है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की से जो जोड़ा जा रहा है इस चीज़ को। योगी आदित्यनाथ ने हर सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों को अब अनिवार्य कर दिया है कि वहाँ पे वंदे मातरम गाना ज़रूरी है, यानी कि आपको जल्द ही सुबह सुबह हर स्कूल से वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। ये तो रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़, और बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए कड़क के साथ। आपका न्यूज़ डेस्टिनेशन है, मैं उजाला गुप्ता और मेरे सहयोगी दीपांशु। नमस्कार। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके।